ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो ऋषिकेश निवासी एक युवक का दावा है कि उसे भविष्य नजर आता है। इस युवक का कहना है कि इसे स्वप्न में भविष्य दिखाई देता है और इसे केदारनाथ जल प्रलय और केरल आपदा के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु का पहले ही स्वप्नभास हो गया था। इसी को लेकर अभिषेक सिंघल नाम के इस युवक से हमारे स्टेट हेड धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने खास बातचीत की। नमस्कार, हमारे साथ आज एक विशेष मेहमान हैं जिनका नाम है अभिषेक सिंघल, जिनका दावा है कि उनको भविष्य दिखता है। उनका दावा है कि उन्होंने भविष्य की कई सारी भविष्यवाणियाँ की जो आगे चल के पूर्णतः सत्य साबित हुई। अभी हम बातचीत करेंगे वो अपने भविष्य कथन और किस तरह से वो भविष्य देखते हैं, कितनी उसमें सत्य हुई है, इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताएंगे। हम चलते हैं अभिषेक सिंघल जी के पास और पूछते हैं कि किस तरह से उनको ये अनुमान होता है कि ये भविष्य में घटना घटने वाली है। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। अभिषेक जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपको भविष्य दिखता है, आपको भविष्य का अनुमान हो जाता है, तो ऐसी कौन सी भविष्यवाणी है जो आपने की और आगे चल के वो पूर्णतः सत्य साबित हुई, हमारे दर्शकों को बताएं। सर, भविष्यवाणी तो बहुत सारी है जो सच हुई है, पर मैं आपको 3-4 भविष्यवाणी बताता हूँ। जैसे केदारनाथ में प्रलय हुआ था, वो मैंने 6 महीने पहले बता दिया था। और जैसे अभी लेटेस्ट अटल जी की मृत्यु हुई है, उनका भी मैंने 2 महीने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि एक बहुत बड़े नेता की मृत्यु होने वाली है। और उनका मैंने शोभा यात्रा देखा था अपने विजन में। और जैसे जयललिता की मृत्यु हुई थी, उसमें भी मैंने पहले बता दिया था कि एक बड़े नेता की मृत्यु होने वाली है और उसमें हमारे देश का झंडा नीचे हो जाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ था, हमारे देश का झंडा नीचे हो गया था। और जैसे नोटबंदी हुई थी, वो भी मैंने पहले से बता दिया था कि ऐसे हालात होने वाले हैं जिसमें नोटबंदी होगी, और नोटबंदी हुई। तो अभिषेक जी, जैसा कि आपने बताया कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं का अनुमान आपको पहले हो गया, तो हम जान सकते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कैसे आपको इसका अनुमान होता है? कोई ज्योतिषी गणना करते हैं या कोई अतीन्द्रिय शक्ति आपको प्राप्त है? किस तरह से आपको ये अनुभव होता है कि ये घटना होने वाली है? सर, ये भगवान ने मुझे गिफ्ट दिया है, एक पावर है बाय बर्थ। तो मुझे ना नज़र आता है फ्यूचर कि जैसे सपने में नज़र आ गया, और जैसे आंखों के सामने फ्लैश मारता है कि ऐसा होने वाला है, और आवाज़ आती है कि ऐसा होने वाला है, और सपने में आता है। तो वो जैसे आज नज़र आया तो 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में वो सच हो जाता है पूरा। अभिषेक जी, जैसा कि आप जानते हैं ये वैज्ञानिक युग है। आज के समय में हर चीज़ का समाज और दुनिया लॉजिक पूछती है, और कि वो तार्किक कितना है, तर्क के पैमाने पे कितना खरा उतरता है। तो आपका जो ये भविष्य का अनुमान है, अगर बात की जाए विज्ञान की, अगर बात की जाए तर्क की, तो कैसे आप साबित कर सकते हैं कि आपका जो भविष्य कथन है वो वैज्ञानिक आधारों पे आधारित है? सर, मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ बचपन से, और मैं भी इन चीज़ों को नहीं मानता था, पर जब मेरे साथ हुआ तो मानना पड़ा। और सबसे बड़ी बात होती है, जब सामने कुछ हो रहा हो तो सबको मानना पड़ता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मारेगा नहीं जब सामने हो। तो मैं फेसबुक पे अपडेट कर देता हूँ पहले से कि ऐसा ऐसा होने वाला है, जो भी मुझे नजर आता है, और वो थोड़े दिन बाद हो जाता है। कोई वैज्ञानिक भी उसे मानना पड़ेगा क्योंकि उसमें टाइम सब डेट सब पड़ा हुआ है। तो ये प्रूव है बहुत बड़ा। तो आपसे मिलते जुलते हैं जिनको सपने में अनुमान होता था, लेकिन उन सपनों को व्याख्यायित करना, उनका अंदाजा लगाना कि ये जो स्वप्न आया है वो किस संदर्भ में है, किस घटना की ओर इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो जो इस तरह से जो आप देखते हैं, वो कैसे आपको लगता है कि ये किस घटना की तरफ ये इशारा कर रहा है आपका सपना? सर, सपने हमारे अलग होते हैं। सब तो नजर आता है फ्यूचर थोड़ा बहुत, पर उसमें समझ नहीं आता इंसान। तो जो वैसे आलतू फालतू सपने होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, और ये अलग टाइप के होते हैं। ये ज़्यादातर सुबह के 5 बजे आसपास ज़्यादा नजर आते हैं लोगों, आम लोगों को 5 बजे जो सच होते हैं सपने। पर मेरा ये है कि मुझे कभी भी समझ में आता है, पर उसका एक अलग तरह से बैकग्राउंड होता है, मतलब अलग तरह से विजन होता है, जो पता चल जाता है कि हाँ ये होने वाला है, ये फ्यूचर प्रेडिक्शन है, ना कि सपना है। तो वो जैसे जैसे नज़र आता है, जैसे मुझे शोभा यात्रा नजर आई थी 2 महीने पहले, तो मैंने प्रेडिक्ट कर दिया अटल जी की, ये नहीं बोला था अटल जी की मृत्यु होने वाली, ये बोला था कि एक बड़े नेता की मृत्यु होने वाली है, क्योंकि इसमें शोभा यात्रा इतनी बड़ी थी और उसमें नाम सुनाई दिया नेता। तो जाहिर सी बात है, तो बड़े से नेता मृत्यु होने वाली है, जितनी शोभा यात्रा इतनी बड़ी, और वही हुआ। अटल जी की थोड़ी दिन बाद मृत्यु हो गई। साधना प्लस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत ज़्यादा। ये थे हमारे साथ अभिषेक सिंघल जी, जिन्होंने भविष्य देखने का दावा किया और कुछ अपनी पुरानी भविष्यवाणियों के बारे में चर्चा की, और कुछ भविष्य के बारे में भी ऐसा दावा किया कि उत्तराखंड आगे चल के देश ही नहीं बल्कि दुनिया को लीड करेगा। ऐसा कोई धार्मिक या राजनीतिक नेता यहाँ उत्पन्न होगा। अब इनकी भविष्यवाणियाँ कितनी सही होती है तो समय ही बताएगा, लेकिन उत्तराखंड के ये लाल हैं और मेरी शुभकामना है कि ये एक ऐसा संदेशवाहक बने इस राज्य
कि जो आगे चल करके देश में अपनी पहचान बनाए और इस राज्य जिसे संतों का प्रदेश कहा जाता है वहाँ अभिषेक सिंघल जी का भी एक अलग स्थान हो। कैमरामैन नवाजिश के साथ देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह, साधना प्लस।